के नाम से अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको सिखाऊंगी फ्राई चिकन की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है। बहुत क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो इस दौरान जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। इसके साथ दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, इससे आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में देखने को मिलेगा। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है जी बोनलेस चिकन, जो कि मेरे पास 1 किलो के करीब करीब है। इसमें मैंने 1 गड्डी लहसुन की और 1 टुकड़ा अदरक का मैंने पीस लिया था, उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। और 2 अदद लेमन मैंने लिए हैं, इनका मैंने रस जो है निकाल लिया है। इसमें निचोड़ लेने हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट जिस तरह मैं निचोड़ रही हूँ इस तरह भी कर सकते हैं, चाहें तो इसका अलग से रस निकाल लें और फिर इसमें ऐड कर दें। तो ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। मुझे काम करना होता है जल्दी जल्दी, तो इस तरह मैं इसी स्पीड में काम करती हूँ, ठीक है। अभी इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें मैं तमाम स्पाइसेस ऐड करूँगी, जो कि मैं अपने फ्राई चिकन में ऐड करती हूँ हमेशा से, वही मैं आपको बताऊँगी। और ये इस तरह फ्राई करने से इसका जायका बहुत मज़े का बनता है। ये यकीन जाने इतने लाइट वेट होते हैं कि आप खाते रहें तो आप कहेंगे कि बस नहीं करनी, ये इतने मज़े के हैं। अच्छा, स्पाइसेस में है जी काली मिर्चें दरदरी सी पीसी हुई हैं, जैसे आप देख रहे हैं। अचार गोश्त मसाला है। ब्लैक पेपर के मैंने 2 चम्मच ऐड किए हैं, और अचार गोश्त मसाले का 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, ठीक है। ये सारे मसाले आपके पास जितना चिकन मौजूद हो ना, आपने उसके मुताबिक इसको हाफ़ कर लेना है। अगर कम चिकन है ना, तो आपने इन मसालों की मिकदार को हाफ़ कर देना है। अगर इससे ज़्यादा है तो आपने इसी मिकदार को डबल कर लेना है। दरअसल ये होता है कि स्पाइसेस अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देंगी तो ये बहुत स्पाइसी हो जाएगा, तो वो ज़्यादा मज़े का नहीं लगता। ये जो मैं आपको आज सिखा रही हूँ, ये बिल्कुल लाइट वेट है, हल्के स्पाइसेस हैं इसमें, और ये बहुत मज़े का बनता है, ठीक है। बिल्कुल लाइट वेट, बहुत मज़े का जायका इसका बनता है। अभी इसमें सोया सॉस का मैंने 1 बड़ा चम्मच ऐड किया है, और चिली सॉस का भी 1 बड़ा चम्मच ही इसमें ऐड करना है। इसके साथ भी इसकी मिक्सिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से। इसको मिक्स करके और तकरीबन मैं इसे 1 से 2 घंटे थोड़ी देर के लिए मतलब रख दूँगी। इतनी देर लगनी है जितनी देर में मैंने साथ में इसके जो ऊपर की कोटिंग है ना ब्रेड क्रम्स की, मैंने वो बनानी है। बस इतनी देर के लिए मैं इसे रखूँगी। ये मैंने थोड़ी देर इसे रख लिया। उसके बाद मैंने इसमें जी 1 अंडा ले लिया है, और अंडे को भी साथ में अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अच्छे तरीके से फेंट के इसमें अंडे को भी मिक्स कर देना है। अब अंडा इसमें जो हमने मसाले लगाए हैं ना, उसको इसमें लॉक करेगा, और इसका जायका भी बहुत मज़े का आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कितनी हेल्दी फूड है, इसमें अंडा मौजूद है। और ये चिकन ख़ुद बज़ाहिर एक प्रोटीन है, अंडा भी प्रोटीन है, तो ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। अभी मैंने 1 कप मैदा लिया है, जिसे छान के मैंने रखा हुआ था, और 1 अभी मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करके, और इसके बाद मैं इसमें अपनी इस चिकन की मिक्सिंग करूँगी, इसको अपने चिकन पे लगा दूँगी, ठीक है। इस प्रोसीजर को मैं 2 बार करूँगी। उसकी वजह यह है ताकि हमारा जो ये चिकन है ये बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची बने। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं ये एक बिल्कुल यूट्यूब पे नई रेसिपी है। यूट्यूब पे मैं ये रेसिपी अपने घर में बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, तो इसलिए सोचा कि चले मैं आपके साथ भी इसको ट्राई करूँ, आपको भी इसकी रेसिपी सिखाऊँ, ताकि आप भी इसे अपने बच्चों को जो है लंच बॉक्स में बना के दें। ये लंच बॉक्स के लिए बहुत ज़बरदस्त स्नैक है। इसके अलावा 1 से 2 साल के बच्चों के लिए तो ये बहुत ही मज़े का बनता है, क्योंकि इसमें स्पाइसेस बहुत कम है। हाँ, अलबत्ता आप इससे भी कम करना चाहें स्पाइसेस तो आप कर सकते हैं, अगर आप 1 से 2 साल के बच्चों के लिए बनाना चाहती हैं तो। क्योंकि बच्चे अगर अच्छी खुराक खाएंगे तो वो हमेशा सेहतमंद रहेंगे। तो बजाय इसके कि आप डॉक्टरों के पास पैसे ज़ाया करें, तो आप बच्चों को हेल्दी फूड दें, ताकि आपके बच्चे रहें सेहतमंद, आपको डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। और इस तरह फ्राई करके चिकन खाने की एक टिप मैं आपको ख़ास दूँ कि जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्लू होता है ना, बहुत ज़्यादा ज़ुकाम रहता है, आप इस तरह करके चिकन फ्राई करके आप बच्चों को उसकी 1 से 2 बोटियाँ रोज़ाना खिला दें, उनके गले की सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जानी हैं। मैं तो अपने घर में इस टिप को आज़मा चुकी हूँ, तो इस वजह से मैंने आपके साथ भी ये शेयर की। अभी यहाँ पे इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर ली है मैंने, और चिकन में जितना भी पानी था या मॉइस्चर था उस सब की वजह से ना इसके ऊपर ख़ुद ब खुद से ये क्रम्स बन गए हैं, ठीक है। अब मैं इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए इसको मैं 1 घंटे का इसको रेस्ट दूँगी, ताकि इस चिकन में और भी जो कोई जितना भी इसने पानी छोड़ना है ना, वो सारा भी इसके अंदर आ जाए, और इसके ऊपर जो है
क्रम्स से बन जाए। ठीक है, ये अब देखिए सारा इसके ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो गया, जगह जगह थोड़ा थोड़ा सा। ये बड़े इसकी क्रिस्पी किस्म का ये चिकन बनना है। अभी मैं इसको यूँ रख दूँ कि एक कंटेनर में डाल के 1 से 2 घंटों के लिए। उसके बाद मैंने इसकी दोबारा से डबल कोटिंग करनी है। अच्छा, आप चाहें तो यहीं पर इसे फ़ौरन फ्राई कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए ये प्रोसीजर करना बहुत ज़रूरी है। इसमें अभी मैंने लिया है थोड़ा सा दूध, हाफ़ प्याली दूध है, आप इसकी जगह पानी भी ले सकती हैं, हाफ़ प्याली पानी की ले लें, और 1 अंडा। ठीक है, अगर अंडा भी नहीं लेना चाहती क्योंकि ऑलरेडी हम पहले उसमें अंडा लगा चुके हैं, तो आप डायरेक्ट इसे थोड़े से पानी में डिप करके आप आगे से इसे क्रम्स में से लगा सकती हैं, इस तरह भी कर सकती हैं। ठीक है, तो मैंने अभी दोबारा ये थोड़ा सा दूध, 1 अंडा और 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी काली मिर्चें, उनको मैंने इसके साथ मिक्स करके अंडे में रख दिया। अभी फिर मैंने एक आधी प्याली मैदे की ली और आधी प्याली मैंने ब्रेड क्रम्स की ले ली है। इसमें 2 चुटकी काली मिर्चें और 1 चुटकी नमक मैंने ऐड किए, क्योंकि पहले मैंने जो चिकन लिया उसमें भी नमक डाला है, तो अभी इन दोनों चीज़ों में मैंने थोड़ा थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अभी हम चिकन को उठा के इस अंडे वाले मिक्सचर में मैं डालूँगी। आपने भी ऐसा ही करना है, इसमें से डिप करके उसके बाद इसको जो है इस मिक्सचर में जो मैंने ब्रेड क्रम्स और मैदे का बनाया हुआ है, इसकी इसे हल्की सी कोटिंग करनी है। मतलब अब इसे दबा दबा के कोट नहीं करना, बल्कि इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा यूँ आपने ना, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसकी कोटिंग करनी है। ये सारी बोटियों को मैंने बीच में डाल दिया है। अभी ये देखें, मैं बिल्कुल हल्की सी ना, बिल्कुल प्रेस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ घुमा फिरा के जितना इसके ऊपर लग जाए उतना लगाना है, क्योंकि पहले इसकी कोटिंग अच्छे तरीके वाली हो चुकी है। ये देखें, बस इस तरह करके आपने इसके ऊपर इसे छिड़कना है, ताकि ये सारा जो है ऊपर से जो इसके अंदर जितना भी है ना, पहले से जो क्रम्स लगे हुए हैं, जो मसाले हैं, वो सारे लॉक हो जाए और ये ऊपर क्रिस्पी सी तय बन जाए। ठीक है, ये इस तरह करके आपने सारी बोटियों को ना अलग अलग रखना है। पहले तो हमने एक साथ इकट्ठे रख लिया था ना बाउल में, लेकिन अभी इन्हें अलग अलग रखना है, इस तरह करके जैसे अभी ये रखी। इस मकाम पे आप इसे फ्रीज़ करके रख लें, उसके बाद जब चाहें इसे फ्राई करें। आप चाहें तो इसे सेल भी कर सकते हैं फ्रीज़ करके, चाहें तो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें, चाहें तो ख़ुद शाम की चाय के साथ मज़ेदार स्नैक है। इसको फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया, और ऑयल मेरा ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल लाइट सा गर्म था। इसमें सारे नगेट्स को जितने आप फ्राई करना चाहते हैं, मैंने थोड़े से फ्राई किए हैं, बाकी के मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। तो अभी यहाँ पे मैं इसको तकरीबन 20 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में, क्योंकि बिल्कुल जो है ना हल्की आंच पे इसे फ्राई करना है। अगर तेज़ आंच होगी तो ये बाहर से तो जल जाएंगे, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो हमने इसे बाहर से भी क्रिस्पी पकाना है और अंदर से भी, ताकि ये दोनों तरफ से बहुत मज़े का पक जाए। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के बाद इसको पलट लूँगी, और ये अमल आपने हर 5 मिनट के बाद करना है। तो तकरीबन 20 मिनट के बाद जो है ये बहुत मज़े का क्रिस्पी फ्राई हो जाने हैं। ये देखें, अभी मैंने 5 मिनट के बाद इसकी पोजीशन देखें, मज़ीद 5 मिनट के बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगी। और अभी ये देखें 5 मिनट के बाद इसका इस तरह का कलर हो चुका है, लाइट ब्राउन। अभी इसको मैंने थोड़ा सा 5 मिनट और फ्राई करना है। तकरीबन 20 मिनट के बाद ये बिल्कुल सही जो है ना गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं, और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं ये। इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।